ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए, नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। तो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज, हम लोग लाइक से क्विज लेने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करने के पहले मैं इंट्रोडक्शन कर लेता हूँ। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके और अभी हम लोग क्विज शुरू करेंगे। क्विज शुरू करने के पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना है। तीन चीजें कर लेनी है जल्दी जल्दी फटाफट। लाइक, बेल आइकन दबाना है और सब्सक्राइब कर देना है। लाल वाले बटन को दबा देना है, सब्सक्राइब को दबा देना है। और एक चीज, ये जो क्विज है ये टेस्ट बेस्ड क्विज है। मतलब इसके अंदर आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, आपको 1 मिनट दिया जाएगा कुल मिला के। 1 मिनट के अंदर आपको चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। यदि आप 1 मिनट में आंसर दे पाते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो 1 मिनट के बाद मैं आंसर दे दूंगा। तो इसमें कोई हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करने वाले। ये टेस्ट बेस्ड काइंड ऑफ क्विज है, इसलिए इसके अंदर ज्यादा बातचीत नहीं होगी। इसके अंदर सिर्फ आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 1 मिनट तक मैं भी शांत बैठूंगा ताकि आप आंसर दे सके। और फिर उसके बाद लेट से हम लोग आंसर को टैली करेंगे कि तुम्हारा आंसर और जो एक्सपेक्टेड आंसर है वो बराबर है क्या। इज इट ओके? चलिए फिर शुरू करते हैं अपना सेशन विद दिस पर्टिकुलर नोट कि हमारा आज का टोटल क्विज होगा लेट से 1 मिनट के लेट से हिसाब से। राइट, चलिए फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आपका 1 मिनट शुरू होता है अब। ओके, आपका समय अप हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बराबर है? तो गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। हाँ, ये सही ऑप्शन है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आपके स्मेल को डिटेक्ट करते हैं और गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को लेट से डिटेक्ट कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब।
Okay. So your time is up. Let us see the answer for this question. Electrical impulse travels in the neuron from electrical impulse जो न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है वो कैसे होता है? सो ऑब्वियसली सबसे पहले डेंड्राइट रहता है, तो डेंड्राइट वाले दो ऑप्शंस है, राइट? सो ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, दो ऑप्शन तो कट गए, बी वाला कट गया, डी वाला कट गया। उसके बाद डेंड्राइट के बाद आता है सेल बॉडी। ठीक है, अब सेल बॉडी वहां पर ऊपर एक्सॉन है, एक्सॉन बाद में आता है, पहले सेल बॉडी आता है। सो सेल बॉडी देन एक्सॉन देन एक्सोनल एंड, सो दैट मीन्स द आंसर इज सी। यहाँ पर एक्सॉन की जगह पे क्या चाहिए, सेल बॉडी चाहिए था, सो आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय होता है शुरू अब। Okay, so your time is up. Let us see the details. In a synapse, chemical signal is transmitted from synapse में chemical signal आपका कैसे transfer होता है? Like from where to where? Chemical signal, हाँ? Okay. So जनरली शुरुआत कहाँ से होती है? एक्सोनल एंड से, एंड फिर वो किसी के दूसरे के डेंड्राइट में जाता है, सही है? सो एक्सोनल एंड ऑफ द न्यूरॉन टू डेंड्रेटिक एंड ऑफ अनदर न्यूरॉन, तो डेंड्रेटिक एंड तक जाएगा एक्सोनल एंड से, तो आंसर इज डी। डी आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, आपका समय शुरू होता है अब, बोलिए। ओके, आपका समय काफी भाग रहा है, थोड़ा जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। ओके, सो योर टाइम इज अप। चलिए लेट अस सी द आंसर। इन अ न्यूरॉन कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू अ केमिकल सिग्नल ऑकर्स एट, न्यूरॉन के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल केमिकल सिग्नल में कब कन्वर्ट होता है, राइट? लेट्स से वेयर एग्जैक्टली, तो ये कब होता है? एक्सोनल एंड के ऊपर। किसके ऊपर होता है? एक्सोनल एंड के ऊपर होता है, दैट इज बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू हो रहा है अब।
Okay, so your time is up. Let us see the details. Which is the correct sequence of the components of reflex arc? Reflex arc का इसमें से कौन से एक के बाद एक कंपोनेंट होते हैं, ऐसा पूछ रहे हो? ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? रिसेप्टर आता है। रिसेप्टर चारों में है तो चारों ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड आता है सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन के पास जाता है। सेंसरी न्यूरॉन किसमें? सिर्फ लास्ट वाले ऑप्शन में। सो ऑप्शन क्या रहेगा? डी। रिसेप्टर के बाद सेंसरी न्यूरॉन में जाता है। सो आंसर इज डी, फिफ्थ डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाइम शुरू हो चुका है आपका। ओके, okay, so your time is up. Let us see the details. Which of the following statements are true? कौन सा statement इसमें का true है? Like just have to identify the correct one. Sudden action in response to something in the environment is called reflex action. True, sudden action ही होती है reflex action बोले तो. Sensory neurons carry signal from spinal cord to muscle. That is wrong. उल्टा रहता है वो ब्रेन की तरफ जाने वाले में से, wrong statement. Motor neurons carry signal from receptor to spinal cord. गलत हो रहा है वो सेंसरी न्यूरॉन का काम है, मोटर न्यूरॉन का काम नहीं है। द पाथ थ्रू विच सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ रिसेप्टर टू अ मसल और अ ग्लैंड इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। बराबर है, स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो फर्स्ट एंड फोर, किस में फर्स्ट एंड फोर है? सी में। ओके, तो सी वुड बी आंसर, सी आंसर है। चलिए नया क्वेश्चन, टाइम शुरू हो रहा है आपका। चलिए, सो आपका समय अप हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स फॉर दिस आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द ब्रेन? ब्रेन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, पूछ रहे हैं आपको। चलिए, सो फर्स्ट स्टेटमेंट, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में आपका मेन थिंकिंग पार्ट नहीं होता है। सेंटर ऑफ हियरिंग, स्मेल एंड मेमोरी साइट आर लोकेटेड इन फोर ब्रेन। ये बराबर है, ठीक है, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपका हियरिंग वगैरह सब कुछ फोर ब्रेन में होता है। इनवॉलंटरी एक्शंस लाइक सलाइवेशन, वॉमिटिंग, ब्लड प्रेशर आर कंट्रोल्ड बाय मेडुला इन द हिंड ब्रेन। रॉन्ग। लेट्स से नहीं, हिंड ब्रेन बोला है ना, हिंड ब्रेन, सॉरी। हिंड ब्रेन मतलब बराबर है, हिंड ब्रेन इज करेक्ट। मुझे लगा फोर ब्रेन है, वो ऊपर का था ना, सॉरी। बराबर है, हिंड ब्रेन इज करेक्ट। सेरेबेलम डज नॉट कंट्रोल प्रेशर इन एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। रॉन्ग, सेरेबेलम ही तो कंट्रोल करता है ना। सो करेक्ट स्टेटमेंट इज फर्स्ट एंड थर्ड, सॉरी सेकंड एंड थर्ड। पहला तो गलत बोले, सेकंड एंड थर्ड। कौन सा सेकंड थर्ड वाला कौन सा ऑप्शन है? ये सी, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपका समय शुरू हो चुका है।
ओके, आपका समय अब हो रहा है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। ये तो अभी देखे थे ना हमने, मतलब अभी के लास्ट के क्वेश्चन में हमने उसको मतलब स्टेटमेंट को बोला था कि पोस्चर बैलेंस किसका रहता है। देखो फोर्थ स्टेटमेंट, सेरेबेलम। हाँ, तो वही आंसर होगा आपका, सेरेबेलम। बी इज द ऑप्शन करेक्ट। पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। चलिए, न्यू क्वेश्चन, लेट स्टार्ट द टाइमर। ओके, चलिए, टाइम अप हो चुका है। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से ओरिजिनेट होता है? ठीक है, ऑब्वियसली इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मेड्यूला से। मेड्यूला से आता है ना, ऊपर के ब्रेन की तरफ से आता है, मेड्यूला के पार्ट की तरफ से आपका स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट होता है। सो आंसर इज बी। चलिए, न्यू क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है आपका। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द डिटेल्स। द मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स लाइट। लाइट की तरफ जो मूवमेंट होती है प्लांट की, उसको क्या बोलते हैं? देखो, मूवमेंट इज नथिंग बट ट्रॉपिज्म। अब लाइट का है, मतलब लाइट के लिए वर्ड कौन सा रहता है? फोटो, सो दैट वुड बी फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म आ जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए, नया क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट अस स्टार्ट द टाइम। Okay, so your time is up. Let us see the details. The main function of the abscisic acid in plants is to। abscisic acid जो plants में होता है उसका काम क्या है? ठीक है, आपको मतलब जस्ट हार्मोन का काम पूछ रहे हैं, तो उसका मेन काम है इनहिबिट ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को रुका देता है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाती है। इनहिबिट ग्रोथ, उसके लिए कौन सा एसिड का इस्तेमाल करते हैं? एब्सिसिक एसिड। सो ऑप्शन इज सी। चलिए, न्यू क्वेश्चन, टाइम शुरू करते हैं।
Okay, so your time is up. Let us see the details. Which of the following is not associated with growth of plant? प्लांट के ग्रोथ के रिलेटेड इसमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप प्लांट ग्रोथ की नहीं बोल रहे हैं, ये तो अभी हमने किया था ना, जो ग्रोथ को रुकाता है कौन है? एब्सिसिक एसिड। इसमें के ऑक्सिन, जिब्रेलिन्स और साइटोकिनिन्स, ये सभी प्लांट के ग्रोथ में काम में आते हैं। एब्सिसिक एसिड रुकाने में आता है, मतलब इट इज अपोजिट टू ग्रोथ, ग्रोथ को रुका देता है। सो आंसर इसका रहेगा डी रहेगा, डी इज द आंसर। चलिए, योर टाइम शुरू हो रहा है अभी, बोलिए। हाँ, शुरू हो चुका है, बोलिए। आपको चैट बॉक्स में या फिर कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है, एंड फिर 1 मिनट के बाद आई विल बी टेलिंग यू द आंसर। Okay, so your time is up. Let us see the details. Iodine is necessary for the synthesis of which hormone? कौन से हार्मोन के लिए नेसेसरी है आयोडीन का सिंथेसिस? ओके, सो लेट अस सी। आयोडीन कौन सा, इससे कौन सा ये बनता है, हार्मोन बनता है? थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन। सो आंसर क्या रहेगा? बी, बी वुड बी द आंसर। चलिए, नया क्वेश्चन लेते हैं। लेट अस स्टार्ट द टाइम। ओके, आपका टाइम खत्म हो चुका है। चलिए, लेट अस सी द आंसर फॉर दिस। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट कौन सा इंसुलिन के बारे में? इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से बनता है, हाँ सही है, पैनक्रियाज ही बनाता है। इट रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उनका काम नहीं है। रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल, यस। इनसफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल कॉज डायबिटीज, करेक्ट है। सो आंसर क्या रहेगा? बी, बी इज आंसर। रेगुलेट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। चलिए, लेट अस स्टार्ट। जल्दी जल्दी आंसर देना। Okay, so your time is up. Let us see the answer for this question. Select the mismatched pair. इसमें से बराबर मैचिंग किसकी नहीं हो रही है? Okay, so मतलब you have to find out the wrong one. तो सबसे पहला
थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड बराबर है, एस्ट्रोजन ओवरी बराबर है, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस बराबर है, एड्रेलिन पिट्यूटरी ग्लैंड, नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग। पिट्यूटरी, लेट्स से पिट्यूटरी में से कैसे निकलेगा एड्रेलिन, सो दैट इज समथिंग व्हिच इज रॉन्ग। सो आंसर क्या रहेगा, सपोज लेट अस से फॉर दिस ए एड्रेलिन रहेगा। चलिए, सो ये कौन छोड़ता है एक्चुअली, आंसर क्या रहना चाहिए वहां पे, ये देखो एड्रिनल छोड़ता है एड्रिनल ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स नहीं। सो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन, लेट्स से मिसमैच्ड पेयर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, टाइम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो यहाँ पर क्या बोल रहे थे, शेप ऑफ द गार्ड सेल्स चेंज ड्यू टू द चेंज इन, आपकी शेप ऑफ गार्ड सेल्स कब चेंज होता है, मतलब गार्ड सेल्स का जो शेप है वो कब चेंज होता है, ड्यू टू द चेंज इन व्हाट। ओके, सो इट इज ड्यू टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स। आपके गार्ड सेल का शेप इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसके अंदर का पानी कम ज्यादा होता है, तो आपके गार्ड सेल्स की वजह से जो स्टोमाटा है उससे क्या होगा, सपोलेट से बंद चालू होगा। तो ये सपोलेट से पिछले लेसन का एक्चुअली, लेकिन इस लेसन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था इसलिए वो इंक्लूडेड है इस लेसन में। तो आई होप द क्विज आपको आज का पसंद आया होगा। तो आपको एक काम करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना तो काम कर लो, फिर ऐसे बढ़िया बढ़िया क्विज हम लोग अगली बार भी लाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। सो आज का सेशन यहीं पर खत्म करेंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, ठीक है, लाल बटन तो दबाई दबाओ। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अनअकैडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल या फिर पीसी या फिर लैपटॉप, इनमें से आपको कुछ भी चलेगा डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया, बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही, बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। सेकेंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है, तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर
ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है? अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया है, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया है, या फिर नीट के लिए किया है, वट एवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैनॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है? हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना। हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहता है, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है। यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं। आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है। यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोलेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में उसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट? देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए? प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन,
उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं, जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है, उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन, नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360-degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं, सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। Attend in exclusive, let's say, doubts solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो डाउट्स हैं पढ़ाई के बारे में और क्लियर होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए, कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट्स से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट, एक पर्सनल मेंटर है आपका। उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है
एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा। एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसकी डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academy subscription: live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, that's a mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं. मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है. दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है. सो आइकॉनिक इज समवॉट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस. अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग. ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस. देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है. 3 महीने के लिए 7,500 है. 6 महीने के लिए इट इज 10,000. 12 महीने के लिए 15,000 है. 15 महीने के लिए 18,000. 18 महीने के लिए 20,000. 24 के लिए 25,000. 36 मंथ इट इज 32,000 एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000. ये प्लस के रेट्स हैं, राइट. 9, 10, 11, 12 के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48. तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट. एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है. 12 12 2 24, 12 3 36, 12 महीने का पीरियड रहता है. तो 36 कितना आ जाता है? 32,000 का. तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए. लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट. सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर. अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट. आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो. जितना दूर हो उतना अच्छा है. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज. अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक. तो मैंने पहले प्लस का बताया. अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो. अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो. 9, 10, 11, 12 48 मंथ्स का कितना है? 83,000 है. हाउ मच इज द रेट? 83,000. 48 लेट्स से मंथ्स का. एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है? सपोज लेट अस से फॉर 9, 10, 11, 12 दैट इज 40,000. और 36 महीने का कितना है? 32,000. और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है? दैट इज 66,000. तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है. इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल. मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है. लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं. So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे. आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस. अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक. तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो. Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा. 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन. लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स. तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट. तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है. 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स. 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सभी सीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन. 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा.
लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है? AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोनम LIVE10, और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर क्या आप सपोज लेट से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। नाउ एनीवन कैन सब्सक्राइब ऑन अनअकैडमी प्लस बिकॉज यू कैन पे इन पार्ट्स। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से अनअकैडमी के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट ईएमआई भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको ईएमआई भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today. That is, let's say, please do join with the use of the code AS Live 10. AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले लें एंड डू ज्वाइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay. So let me tell you about these new, let's say, combat exam कि जो हमारी तरफ से suppose let's say launch किया जा रहा है। तो Unacademy regularly conducts this exam called as Unacademy's combat exam। इसमें क्या रहता है? देखो, this is India's biggest free scholarship test। ये एक scholarship test है and ये free है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए सीबीएसई के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक अपॉर्चुनिटी लेट्स से टू गेट 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन एंड दैट इज फॉर द टॉप 3 विनर्स। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं. So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस, कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू 30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए, इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड
then Chandan sir would be let's say teaching you physics in this. And timings होंगी suppose let's say 5 से 6 बजे, and that is on suppose let's say Saturday, and this is on I think Friday. And Darwin batch एक launch हो रही है, that is going to be only for biology diagrams, learning and practicing all the biology diagrams. So that is from 17th May to 31st July. तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर. तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर. Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे. तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं. तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट. चलिए.